बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज मैं कर रही हूँ इस किचन को सेट। ये जो छोटा सा किचन है, जब गैस चली जाती है तो मैं इस तरफ काम करती हूँ और ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था यहाँ पर काम करना। जब हमने डीप क्लीनिंग की थी तब मैंने इस टेबल को भर दिया था। यहाँ पर मैं कुछ पहले भी बताया था कि कैबिनेट्स बनवा रही थी, फिर नहीं बनवाई। फिर ये मैंने एक लकड़ी की टेबल ले ली है और इसके ऊपर प्लास्टिक बिछा लिया था और यहाँ पर मैंने वो चूल्हा रखा जिस पर मैं सिलेंडर वाले चूल्हे पर जिस पर मैं काम करती हूँ। फिर ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। जब डीप क्लीनिंग कर रहे थे, हर चीज़ जो भी मुझे याद रखनी थी ना कि ये मुझे देना है, ये मुझे निकालना है, वो मैंने इस टेबल पर रख दिया था। इसे बहुत ही ज़्यादा भर दिया था और ज़्यादा ये बुरा लग रहा था, लेकिन जहन में था कि इसको मैंने सेट करना है। जब आप क्लीनिंग कर रहे होते हो ना तब घर ज़्यादा बिखरता है, और जब उसे सेट करते हैं, चीज़ों को रखते हैं, उसके बाद ही घर की क्लीनिंग नज़र आती कि हमने घर को साफ़ भी किया था। जब मैं कर रही थी तब तो घर बहुत ज़्यादा बिखर गया था। तो बहरहाल अभी इसे मैं सेट कर रही हूँ, थोड़ा सा इसे साफ़ सुथरा करूँगी। और जब भी आपका मूड अच्छा ना हो, जब आपको लगे कि आपका मूड सही नहीं है या कोई ऐसी परेशानी जो बहुत अरसे से आपको परेशान कर रही है, तो फिर आप कुछ अपना मूड चेंज करने के लिए इस तरह का कोई काम कर लें, कोई कॉर्नर सेट कर लें, कुछ या फिर अपना पुराना कोई एल्बम निकाल कर देख लें। उससे भी आप बिज़ी हैं तो आपको टेंशन नहीं है, अगर आप फ्री होते हैं तभी आपको टेंशनें होती हैं। लेकिन कुछ इस तरह की परेशानियां होती हैं जो कि आपके जहन से निकल ही नहीं रही होती हैं। कुछ इस तरह के लोग या कुछ इस तरह की टेंशन जो कि कई सालों से आपके साथ चल रहे होते हैं। आप जितनी उनसे जान छुड़ाना चाहें उतना ही वो आपकी लाइफ में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं और उनसे आपकी जान नहीं छूटती है। बस उनसे अल्लाह ताला ही जान छुड़ाए, वैसे तो वो छूटने वाली नहीं है उन परेशानियों से जान। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि किसी की ज़िंदगी में इस तरह की कोई परेशानी ना हो। बहरहाल इस तरह का कुछ होता है तो मैं कुछ इस तरह का काम कर लेती हूँ। मैं जब भी मेरा मूड अच्छा ना हो ना, मैं थोड़ा-सा भी अगर घर को सेट करती हूँ, कोई टेबल सेट कर लेती हूँ, चाहे मैं बेडशीट ही क्यों ना चेंज कर लूँ, मेरा मूड चेंज हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। तो बस मैंने कोशिश की कि इस कॉर्नर को भी मैं थोड़ा-सा सेट कर लेती हूँ ताकि कुकिंग करने में मुझे अच्छा लगे, क्योंकि मोस्टली हमारा टाइम जो है वो किचन में ही गुज़र रहा होता है और आजकल गैस ज़्यादातर जा रही होती है। तो हसीब की मैंने हेल्प ले ली है और यहाँ पर मुझे थोड़ा-सा मट्टी के कलर टाइप का चाहिए था, कुछ इस तरह की ये जो स्टिकर्स आते हैं, और इसे लगाने में हमने बड़ी मेहनत की, इतनी मेहनत की कि इस पे बबल ना बने, लेकिन बन गए। क्योंकि हमने कोशिश की कि बहुत सफाई से लग जाए, लेकिन थोड़ा बहुत इस पर जो वो बबल्स बने हैं ना वो निशान नहीं गए, लेकिन उससे ये आया कि ऐसा लगता है कि ये वाकई मिट्टी की कोई दीवार बनी हुई है जो मुझे चाहिए था। लेकिन है ये मार्बल का डिज़ाइन। तो हमने बहुत कोशिश के बाद इसे डबल करके फिर लगाया ताकि इसमें ये जो बबल्स हैं वो ख़त्म हो जाएं। ये प्लास्टिक शीट मेरे पास रखी हुई थी, ये मैंने इसके ऊपर बिछा दी है और जो जो चीज़ें रखूँगी वो आप लोग देखते जाइएगा कि मैं इसे किस तरह से सेट करती हूँ। कुछ लोगों को इस तरह की चीज़ें फ़ुज़ूल लगती हैं, अगर आपको लगती हैं तो ये मैं इसका इलाज मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं करती हूँ। मेरी बचपन से ही आदत है, मैं अम्मी से कहती थी मैं सेटिंग चेंज करूँ। मेरी भी आदत है, मेरी छोटी सिस्टर की भी आदत है, हम लोगों को सेटिंग बदलने का बड़ा शौक है। अभी तो मेरे इस बेडरूम में मैं सेटिंग बदल ही नहीं सकती। जहाँ पर अलमारी सेट है वहीं पर है, इनकी जगह मैंने बदल कर देखी है, सेट नहीं हुआ। वैसे मैं अक्सर अपने घर में वहाँ पर शादी से पहले हम लोग चारपाइयाँ उठाकर एक वहाँ पर रख देते थे, दूसरी दूसरी की जगह पर, चेयर्स दूसरी जगह पर रख देते थे। लेकिन ये मेरी हमेशा से आदत है। तो ये जो है ना हैंग करने के लिए जो जिस पर ग्लू लगा होता है, ये जो अभी मैं लगा रही हूँ, बहुत काम की चीज़ें, बहुत अच्छे होते हैं। आप कहीं पर भी इन्हें लगा सकते हैं। मैंने अलमारी में भी लगाए हैं, बच्चों की अलमारी में भी आप लगा सकते हैं। जैसे बच्चों की टाई वगैरह गुम हो जाती है ना अक्सर यूनिफॉर्म की, तो वो चीज़ें आप इसमें लगा सकते हैं। और मैंने एक कैबिनेट जिसमें मैं कुरान शरीफ रखती हूँ वहाँ पर भी लगाए हुए हैं तस्बीह के लिए, तो ये आप कहीं पर भी लगा सकते हैं। तो ये मैंने लगा लिए हैं। इसके बाद ये मेरे पास एक रनर था डाइनिंग टेबल का, वो मैंने रख दिया है। कुछ मेरे पास जितनी घर में जो चीज़ें थी, कुछ मैंने नया नहीं ख़रीदा है, ये सिर्फ जो स्टिकर हमने लगाए हैं वो ही मैंने नए ख़रीदे। इसके बाद इन चीज़ों को मैंने यहाँ पर सेट कर दिया है ताकि ये मेरी मेरी भी आंखों को अच्छा लगे और जब मैं यहाँ पर कुकिंग करूँ तो आप लोगों को भी अच्छा लगे। और आज मैंने बनाए थे इफ्तारी में रोल, वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी आगे चलकर। पहले इस कॉर्नर को सेट करते हैं। और ये जो है रोटी रखने वाला, ये मेरी सिस्टर के ससुराल जब भी मैं जाती हूँ तो वो मुझे 2-4 गिफ्ट ज़रूर कर देती हैं, तो वो मेरे पास रखे हुए थे।
तो वो मैंने रख दिया है और इस तरीके से इसे मैंने, और ये जो लालटेन है ना, ये मुझे इतना पसंद है, इसे मैं कहीं पर भी रख देती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये इस तरीके से सेट हो चुका है, जिसे देखकर मैं बहुत खुश हो रही थी। आप छोटी-छोटी चीज़ों के साथ खुश रह सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, दुनिया की हर चीज़ उनको अवेलेबल है, लेकिन खुश नहीं रह सकते हैं क्योंकि उनको कुछ और चाहिए होता है, उससे बेहतर चाहिए होता है। लेकिन आप अपने लिए छोटी-छोटी खुशियाँ तलाश करें, उनके साथ खुश रहें। क्योंकि आपके साथ जो प्रॉब्लम है उस वो आप फ़ील कर रहे होते हैं। कहते हैं ना कि कब्र का हाल तो मुर्दा ही जानता है, तो दूसरों को वो मज़ाक लग रहा होता है। अब ये वेजिटेबल्स हैं जो कि मैंने फ्रीज़ करके रखी हुई थी, इनको मैंने निकाल लिया है। मुझे बनाने हैं वेजिटेबल एंड चिकन रोल, तो इसके लिए ये बड़ी आसानी मुझे हो गई है। एक मरतबा इसे बस, गाजरें हैं इनको मैंने कद्दूकस कर लिया था, शिमला मिर्च है और बंद गोभी है, मटर हैं, तो इनसे बड़ी आसानी हो जाती। कोई भी आपने कुकिंग रमज़ान में करनी हो तो सिर्फ बस इनको निकालें और उसके बाद आपने जो भी पकाना हो, राइस बनाने या फिर कबाब वगैरह बनाने हैं, तो उसके लिए रोल बनाने के लिए भी ज़रूरत पड़ती है। चिकन को मैंने थोड़ा-सा बॉयल कर लिया था, नमक और थोड़े से गरम मसाले, काली मिर्च, लौंग और दालचीनी का टुकड़ा डाल के, नमक डाल के बॉयल किया। उसके बाद श्रेड करके इसे भी ये ज़िप-लॉक बैग में भर के रख दिया है। इससे भी बड़ी आसानी हो गई है। जब भी आज मैं मटर पुलाव बनाऊँगी, तो आप मटर पुलाव में भी थोड़ा-सा डाल सकते हैं, और किसी भी चीज़ में ये यूज़ हो सकते हैं। तो अभी मैं जो रोल्स बनाने की तैयारी कर रही हूँ, इसके लिए इसकी जो फिलिंग है वो मैं इस तरह से बनाती हूँ। थोड़ा-सा मैंने ऑयल ले लिया है, थोड़ा-सा, बिल्कुल ज़्यादा ऑयली से हो जाते हैं तो ज़्यादा ऑयल का यूज़ नहीं करना है। तो ऑयल डाल दिया है, इसमें थोड़ा-सा ज़ीरा मैंने डाल दिया है, थोड़ा-सा और भी ज़ीरा मैंने इसमें डाल दिया था क्योंकि ये जो ज़ीरा है ये काला ज़ीरा था, मैंने फिर दूसरा सफ़ेद ज़ीरा इसमें डाला है। और लाल मिर्च कुटी भी मैंने इसमें ऐड कर दी, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैं थोड़ा इसमें कम डाल रही हूँ क्योंकि मुझे इसमें काली मिर्चों का भी यूज़ करना है। धनिया घर का ही जो पिसा हुआ है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। घर का पिसा हुआ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उसका टेस्ट अलग होता है, जो आप पैकेट वाला लेते हैं ना, उसका टेस्ट बिल्कुल अलग होता है, इसकी खुशबू बिल्कुल चेंज होती है। अब ये सारी वेजिटेबल्स एक साथ ही मैंने डाल दी है। मटर मैंने इसमें ऐड नहीं किए हैं, अगर मटर डालूँगी तो फिर वो गलेंगे नहीं, वो मेरे पास बॉयल नहीं थे। काली मिर्चें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं, सिंपल सा, बस इसका पानी जो है वो उसे ड्राई कर लेना है। अगर चिकन क्यूब एक डाल देते हैं या फिर चिकन पाउडर डाल देते हैं तो उससे भी इसका फ्लेवर और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। ये चिली सॉस और सोया सॉस, थोड़ा-सा सिरका अगर डालना चाहें, थोड़ा-सा नमक, और इसके बाद बस इसका पानी खुश्क हो जाना चाहिए क्योंकि पानी होगा, इसमें थोड़ा-सा भी मॉइस्चर होगा ना तो वो रोल जो है ना वो, उनमें वो जूसी अच्छे तो लगते हैं लेकिन इतना पानी भी नहीं होना चाहिए उसमें। ये देखिए बिल्कुल मैं इसका पानी ड्राई कर लूँगी और तेज़ आँच पे करना है, अगर हल्की आँच करेंगे तो ये पानी छोड़ेंगे, इसका पानी जाएगा नहीं, तो ज़्यादा ये हो जाएँगे। अब ये देखिए बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं, और मेरे मोबाइल का रिज़ल्ट जो है ना कैमरे का, वो तब अच्छा होता है जब लाइट अच्छी आ रही हो। जब लाइट नहीं होती है ना, इससे पहले वाले जो क्लिप्स आपने देखे हैं उसमें लाइट मैंने ऑन नहीं की हुई है तो इसका रिज़ल्ट बिल्कुल चेंज है, और जब मैं लाइट्स ऑन करती हूँ तब रिज़ल्ट बिल्कुल चेंज होता है। अब बस इसकी फिलिंग करूँगी। रेडीमेड मैंने ये लिए थे, इसकी जो पट्टियाँ हैं समोसे की और रोल की, इस मर्तबा मैंने बनाई नहीं। वैसे मैं बनाती हूँ, हर साल मैं बनाती हूँ घर में ही। कचौरी भी बनाती हूँ, नगेट्स भी बनाती हूँ, सब कुछ मैं फ्रीज़ करती हूँ। इस मर्तबा मैंने ये फ्रीज़ बहुत कम चीज़ें की हुई हैं, बेसिक चीज़ें फ्रीज़ की हैं। ये रोल समोसे वगैरह मैंने फ्रीज़ नहीं किए हैं। गैस की वजह से वो टाइम से नहीं आती है तो फिर इस वजह से। अब इसकी बस ये फिलिंग डाल देनी है और इसको इस तरीके से रोल कर लेना है, और आपके मज़ेदार से रोल जो हैं वो बनकर तैयार हो जाएँगे घर में ही। बाहर का ना खाएँ प्लीज़, इन दिनों में तो बिल्कुल ना खाएँ क्योंकि वो जो ऑयल होता है उनका, वो सुबह से उसमें फ्राई कर रहे होते हैं, शाम को उसका कलर चेंज हुआ हुआ होता है, वो ब्लैक की तरफ जा रहा होता है। शाम को क्या 1-2 दिन से ही वो इतना सारा ऑयल होता है, इतना वो ज़ाया थोड़ी करेंगे रोज़ाना, चेंज तो नहीं करेंगे उसको। तो हमारा तो, मेरा जिस दिन मैं फ्राई करती हूँ ना, आज मैंने अगर इसमें रोल फ्राई किए तो वो वाला ऑयल मैं यूज़ कर लूँगी, उसे ख़त्म कर लूँगी। वो फिर मैं दोबारा अगर आप 2 से 3 मरतबा एक ही ऑयल में वो फ्राई कर रहे होते हैं ना, वो ख़तरनाक हो जाता है। तो इतना उसे फ्राइंग के लिए यूज़ ना किया करें। उसको मैं यूज़ कर लेती हूँ भई, फेंकने के लिए तो दिल नहीं चाहता, अब इतना क्या, इतनी पहले ही महँगाई है और फिर ऑयल एक मरतबा फ्राई करके उसे फेंकेंगे तो फिर वो तो फिर हमारा चल गया बजट।
तो फिर इस वजह से मैं उसमें फिर और चीज़ों में यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन फ्राइंग के लिए वो ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करना चाहिए। अगर ज़्यादा आप यूज़ करेंगे तो वो बिल्कुल थिक हो जाता है, जो कि हज़म नहीं होता है, आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो ये वेजिटेबल रोल्स जो हैं वो बनकर तैयार हो चुके हैं और खाने में ये बहुत अच्छे रहते हैं। वो जो बाहर के आप खाकर हैवी फ़ील करते हैं ना, वैसा नहीं लगता है। इसके साथ मैंने मटर पुलाव बना लिया है। साथ में है थोड़ा-सा फ्रूट चाट है, खजूर और शरबत। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह का बड़ा एहसान है। हम जैसे गुनाहगार बंदों को अल्लाह ताला शाम को इतना रिज़्क दे देते हैं जो कि हम किसी काबिल नहीं हैं। और ये था जी मेरा आज का ब्लॉग। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनना चाहते तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।